हेलो एवरीवन। नाउ अभी इस वाले सेशन में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इससे पहले वाले सेशन को, जो कि अपने से पार्ट फर्स्ट में देख लिया होगा। सी ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको उसमें बताया सेक्शन 173 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 174 कॉलम। सेक्शन 174 टॉक्स अबाउट quorum of the board meeting। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है। सब सेक्शन 1 बोलता है quorum कितना होगा, 1/3 of total strength of board of directors या फिर 2 whichever is higher। ध्यान से 174 कहता है 1/3 of total strength, ठीक है, और 2 whichever is higher। एग्जाम्पल मान लीजिएगा एक कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 6, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 6, तो कितना हो गया रे, 1/3। सर हायर खुला रहा है, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिएगा 9 है तो ऑफ कोर्स 3, तो whichever is higher 3। तो उस बोर्ड मीटिंग में कम से कम 3 डायरेक्टर्स का पर्सनली आना जरूरी है। क्लियर है? अगर ऐसा मीटिंग है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसमें रूल 4 MBB मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड पावर वाला प्रोविजन नहीं लग रहा है, मतलब वही रूल 4 वाले बिजनेसेस वो नहीं लग रहे हैं, तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग भी कॉलम में काउंट होंगे। याद रहेगा? सो पहला क्या कह रहे हैं, सेक्शन 174 सब सेक्शन 1 कहता है, क्या कह रहा है, ध्यान समझ लीजिएगा। मिनिमम कॉलम कितना होगा, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 whichever is हायर। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, यहां पर कहता है इस केस में आर्टिकल जो होगा ना, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड हायर कॉलम। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी कैन प्रोवाइड अ हायर कॉलम, मतलब सर आर्टिकल्स हो सकता है कॉलम लिख दें मिनिमम 4, तो मिनिमम 4 मिनिमम कॉलम मानेंगे। तो अगर किसी बोर्ड मीटिंग को ड्यूली कन्वेन करना है तो उसके लिए मिनिमम जो कॉलम होगा एज पर द एक्ट वो है 174 में कितना, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 whichever is higher। एंड आर्टिकल कैन प्रोवाइड व्हाट, हायर नंबर ऑफ कॉलम। सर कॉलम क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट वैलिड मीटिंग। एटलीस्ट कम से कम इतने डायरेक्टर तो मीटिंग में आए ताकि मीटिंग कैसे हो सके, वैलिड। क्लियर है? सर वैलिड का मतलब क्या होता है, बेटा समझो ना, एक बिजनेस आइटम ट्रांजैक्ट करना है, उस पर डिसीजन लेना है। अब अगर मिनिमम स्ट्रेंथ भी अगर उस मीटिंग को ज्वाइन नहीं करेगा तो एक सही और अच्छा डिसीजन कैसे निकल के आएगा। इफेक्टिव डिसीजन के लिए इन डायरेक्टर्स की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। क्लियर है? तो लॉ ने जो बोला है कितना, 1/3 of total strength or 2 whichever is higher। An article can provide the higher column। Clear? Now, अब यहाँ मैंने से बताया आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल के थ्रू भी मीटिंग में पार्टिसिपेशन हो सकता है। अब यहाँ अगर हम इसके सब सेक्शन 2 को ऑब्जर्व करें, ध्यान सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, न्यू सिलेबस में अक्सर पूछे जा रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर ऐसा हो जाए कि सर जो मिनिमम कॉलम रखा है ना उससे भी कम हो गया, मान लीजिएगा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में। एग्जांपल मान लीजिएगा, हम केस यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये वाला, एक कंपनी में डायरेक्टर्स हैं टोटल 9, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 9, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 9, याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 9। चलिए एक पूरा केस बना लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक कंपनी में मान लीजिएगा 15 है। कैसा 15 डायरेक्टर्स होते हैं? हाँ जी हो सकते हैं, अगर पढ़ा है तो याद होगा। ठीक है, 15 टोटल नंबर डायरेक्टर्स कितना है कंपनी में, 15। नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, 15 से ज़्यादा करना है ऐसा पास कर लीजिएगा, अपनी कंपनी में 15 से ज़्यादा डायरेक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर डायरेक्टर्स कितने हैं, 15। अब अगर हम कॉलम कैलकुलेट करें तो कॉलम कितना होगा मिनिमम, सोच देखिएगा, आई होप 1/3 5, ये क्या हुआ उस कंपनी का
बोर्ड का कॉलम कितना, मिनिमम 5 और 2 विच हायर 5, ठीक है। लेकिन अब सोच के देखिएगा, एक कंपनी में ये मिनिमम हमने 5 बात किया, लेकिन अगर सर ऐसा हो जाए इस कंपनी में जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो रिड्यूस हो गए, ये तो एक वैलिड कॉलम होता अगर मीटिंग होता, अगर 15 डायरेक्टर्स हैं। लेकिन सर ऐसा होता है किसी कंपनी में डायरेक्टर्स, ठीक है, एक ही डायरेक्टर है, ये 2 ही डायरेक्टर रह गए, एक डायरेक्टर है, ये 2 डायरेक्टर्स हैं, तो क्या ये कोई वैलिड बिजनेस ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, क्या मीटिंग कर सकते हैं? तो सुनो जरा टाइटल क्या कहता है, when a meeting can be held without quorum। क्वेश्चन क्या कह रहा है, when can board meeting be held without quorum। of course ऐसे 2 सिचुएशन है जहां पर, एक सिचुएशन है जहां पर मीटिंग बिना कॉरम के भी हो सकती है, लेकिन याद देखिए क्वेश्चन किस सेंस में कह रहा हूं, when the number of directors reduce below the minimum quorum, और मिनिमम quorum का मतलब जिससे मैंने भी बोला आपको मिनिमम 2 quorum है और उससे भी कम है, एक कंपनी में डायरेक्टर एक ही डायरेक्टर है, तो जो एक डायरेक्टर है ना, ये 2 डायरेक्टर्स है ना, वो क्या करेंगे, क्योंकि quorum से तो कम हो गए, समझ आ रहा है, मिनिमम quorum से भी कम हो जाते हैं, तो जो ये डायरेक्टर है ना, ये डायरेक्टर सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं। पहला, इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर टू अचीव द quorum, टू अचीव द वैलिड quorum। तो ये जो अगर अकेले डायरेक्टर है तो एक किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा, ठीक है, इसे हम बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी के लिए अपॉइंट कर लिया, या फिर ये जनरल मीटिंग को कॉल करेगा। कैसा, अकेला डायरेक्टर? हाँ जी कर सकता है, सेक्शन 174 की डेफिनेशन में प्रोवाइडेड है। क्लियर है ये बात? समझा देते हैं वापस। When meeting can be held, board meeting can be held without quorum, yes, if number of directors reduce below the minimum quorum, then director or directors increase the number of directors to achieve the quorum, उस quorum को अचीव करने के लिए और सिर्फ वही काम करने के लिए, सिर्फ इसके अलावा काम नहीं करेगा। या तो वो इंक्रीज करे नंबर ऑफ डायरेक्टर को, या तो एक डायरेक्टर तो वो, एक डायरेक्टर्स है तो वो मिलके मिनिमम quorum को अचीव करेंगे जो कि उसके लिए रिक्वायर्ड होगी, या फिर वो अकेले डायरेक्टर या डायरेक्टर्स कॉल करेंगे जनरल मीटिंग। क्लियर है एकदम? सर ये आपने हमको बताया सबसेक्शन 2, अब सबसेक्शन 3 को समझना। 174 का सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। अच्छा एक बात देखिएगा, अगर ऐसा हो जाए कि जो डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, वो किसी मैटर में इंटरेस्टेड है। आपने सेक्शन 194 सबसेक्शन 2 को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे, जहाँ बोलते हैं कि डायरेक्टर जो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो खुद इंटरेस्टेड है। मान लीजिएगा जिस बिजनेस को ट्रांजैक्ट किया जाने वाला है, जिस हमारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस कंपनी के अंदर मैं डायरेक्टर हूँ, या मेरा उस कंपनी में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, क्लियर है, या उस कंपनी में मेरे खास रिलेटिव, मतलब मान लीजिएगा मेरे ब्रदर या मेरे फादर उस कंपनी में डायरेक्टर है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट अटैच हो गया मेरा, तो यहाँ पर बोलेंगे इंटरेस्टेड डायरेक्टर। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन भी प्यारी से आती है, वो कहती है व्हेन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द मीटिंग। सर अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट होंगे तो क्या उन्हें हम कॉलम में काउंट करेंगे? आंसर इज नो, उन्हें कॉलम में काउंट नहीं करा जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनो। 174 सबसेक्शन 3 इस बारे में बात करता है, अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर, if interested directors participate in the meeting, they shall not be counted for the quorum। तो सर फिर quorum कैसे निकालेंगे? ध्यान समझना क्या होगा। ये कहता है if interested directors or directors are exceed or equal to 2/3 of
of total strength of directors, then minimum quorum कितना होगा 2। इसकी लैंग्वेज को समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी लैंग्वेज समझना। हम करें if interested director exceeds और इक्वल टू किसके, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के, exceeds और इक्वल टू इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स क्या है, एक्सीड्स या तो ज्यादा है या इक्वल है किसके, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ के, तो उन केस में मिनिमम 2 कॉलम होना चाहिए। अब इसका ये देख लीजिएगा। अब मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं, क्लियर है? देखिए समझिएगा, ऐसे समझिएगा। एक कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स जो है ना, टोटल डायरेक्टर्स है मान लीजिएगा 15 डायरेक्टर्स है, ठीक है? एक कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स है 15। उस कंपनी की अगर मैं जनरली देखूं तो मिनिमम कॉलम कितनी होगी, एज पर सेक्शन 174 सेक्शन 1, आंसर कर लीजिएगा, अपना कॉपी में कीजिए इसको। 174 सेक्शन 1 के हिसाब से अगर किसी कंपनी में टोटल नंबर डायरेक्टर 15 है तो मिनिमम कॉलम कितना होगा, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 whichever is हायर, कितना होगा 5। यहाँ लिख देता हूँ मैं एज पर सेक्शन 174 सबसेक्शन 1, तो मिनिमम कॉलम कितना होगा 5, मिनिमम कॉलम कितना होगा 5, क्लियर है? लेकिन मैं आपसे कहूँ ये जो मीटिंग होने वाली है जिस कंपनी के टोटल डायरेक्टर 15, उस मीटिंग में ध्यान सुनिएगा, उस मीटिंग में 7 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं। और इंटरेस्टेड का मतलब मेरा ध्यान सुन लीजिएगा, अगर जो बिजनेस का आइटम है, मान लीजिए जो मीटिंग में बात करने वाली है, कोई 5 बातें हैं, कोई 5 बिजनेस डिसीजंस हैं, कोई 5 अलग अलग टॉपिक्स हैं जिस पे बोर्ड रिलेटेड डिसीजन लेंगे, उन 5 में से किसी भी मामले में जितने भी डायरेक्टर इंटरेस्टेड हैं उसके बाद हम कॉलम निकालेंगे। तो मान लीजिएगा इनमें से किसी मैटर्स पे 7 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड मतलब इनका कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट अटैचमेंट है, इनका कोई ना कोई उस बिजनेस से लेना देना है। आप सोच के देखिएगा, इनका अगर इंटरेस्ट अटैच है तो हम इन्हें कैसे पार्टिसिपेट करवाएंगे, वो तो नहीं करवाएंगे। तो ये लोग कॉरम में काउंट होंगे नहीं। सर ये मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाँ, बट ये लोग बोलेंगे नहीं। ये मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन ये मीटिंग में बोलेंगे नहीं। तो पार्टिसिपेशन तो पॉसिबल है बट कॉरम में काउंट नहीं होंगे, कॉरम में काउंट नहीं होंगे। तो सर क्या करें अब समझो, ऐसे केस में आपको निकालना है मिनिमम कॉरम, किसके हिसाब से, सबसेक्शन 3 के हिसाब से, जो उसकी डायग्राम्स में लिखी हुई है, समझते हैं। तो क्या कह रहे हैं, 15 डायरेक्टर्स है टोटल, एक्चुअली वैसे नॉर्मली कितना होना चाहिए कॉलम इसका 5, और इंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने 7। क्लियर, लैंग्वेज पढ़िएगा। इफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स आर एक्सीड्स और इक्वल टू कितना, एक्सीड्स और इक्वल टू 2/3 यानी देखिए 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपल सी। 15 को अगर हम लोग 2/3 की बात करें कितना आया रे, तो कितना आया 10। अब सोच देखो इंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने हैं 7, तो क्या ये टोटल स्ट्रेंथ के इक्वल या ज्यादा है, नहीं। तो मिनिमम कॉलम कितना होना चाहिए 5। बात समझ में आ रहा है, सिंपल सा है। मैंने बोला आपको कि क्या हो रहा है, अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एक्सीड कर रहे हैं या इक्वल है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, तब तो मिनिमम कॉलम 2 का होना जरूरी है। क्लियर। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं है, उससे कम है, एक्सीड नहीं है या ना इक्वल है, उससे कम है, तो जो कॉलम हम 1/3 वाला निकाले थे ना, वही उसका मिनिमम कॉलम होगा। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे मैंने 15 का 2/3 कैलकुलेट किया तो कितना आया 10 डायरेक्टर्स। क्लियर, 10 डायरेक्टर्स। इंटरेस्टेड कितने 7 डायरेक्टर्स। अब देखो इफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स मतलब 7 डायरेक्टर्स आर एक्सीड्स और इक्वल टू 2/3, क्या ये एक्सीड कर रहे हैं 7 10 से, नहीं। क्या इक्वल है, नहीं। अगर ऐसा होता, मान लीजिएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 10 है इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, मान लीजिए क्वेश्चन में 10 हो गए, तो ये इक्वल टू तो हो गया ना,
तो उस मीटिंग का कॉरम मिनिमम कितना देखेंगे फिर हम 2, और जो 2 होंगे ये होंगे कौन, नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो मीटिंग में आए वो पार्टिसिपेट करें, तो कम से कम उसका कॉरम कितना होगा 2। आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब इसमें एक बात समझिएगा सर, ऐसा हो जाए कि जब हम इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, इनके पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें सर कौन कौन से डायरेक्टर्स को यहाँ कंसिडर कर लेना है। देखिए पहले मैंने आपको बताया ऐसे डायरेक्टर्स जो एंटाइटल हैं, मीन्स दे कैन पार्टिसिपेट इन मीटिंग एंड वोट, उन लोगों में कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको कुछ प्रोविजंस को अलग तरह से बताऊँ जिसमें आप कंसिडर करें, ठीक है, जिसमें एक खास है इसी सेक्शन 173 की सेक्शन 3 में, 174 में सेक्शन 3 में एक बात और बोलता है, समझिए वो क्या कह रहा है, हमें इसे चेक करते वक्त, कैलकुलेट करते वक्त ये ऑब्जर्व करना जरूरी है कि मिनिमम कॉरम दो तरह से निकल रहा है कि एक, जब कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है तब हम लोग 1/3 और 2 को अप्लाई कर रहे हैं, प्लस ये भी ऑब्जर्व करें कि आर्टिकल में क्या लिखा है। अगर हम किसी ये देख रहे हैं प्रोविजन में कि कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, अगर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वो इक्वल या एक्सीड कर रहे हैं 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस से। अगर कर रहे हैं तो मिनिमम कॉरम मतलब नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर की मिलाकर मिनिमम कॉरम कितनी होगी 2, कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए जो कि इंटरेस्टेड नहीं हो और मीटिंग में प्रेजेंट हो। क्लियर है सर? मान लीजिएगा अल्टरनेट डायरेक्टर है तो उसे भी कॉरम मानेंगे, हाँ जी क्लियर है। अब एक बात और सुनिएगा ध्यान से, देखिए प्राइवेट कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर किसी बिजनेस में इंटरेस्टेड है, प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर किसी बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो वो इस फैक्ट को डिस्क्लोज करके उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट, ध्यान सुनिएगा, और वो कॉरम में भी काउंट होंगे, लेकिन उन्हें ये फैक्ट पहले डिस्क्लोज करना होगा कि वो किसी मैटर में इंटरेस्टेड है। किस केस में कह रहे हैं? प्राइवेट कंपनी केस में। ध्यान से देखिए इस बात को, जब मैं प्राइवेट कंपनी बोल रहा हूँ तभी ये बात पॉसिबल है। आप समझ रहे हैं ना, प्राइवेट कंपनी मेरा कंपनी है, लेकिन हाँ मेरा ड्यूटी बनता है बीइंग अ डायरेक्टर, आई शुड डिस्क्लोज द फैक्ट दैट आई एम इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर मैटर, देन आई शुड डिस्क्लोज, मैं करूँगा, and even after that I can participate in the meeting and even I will be counted in the quorum। clear है? now अब अगर हम सेक्शन 174 के सेक्शन 4 को ऑब्जर्व करें तो बड़ी सिंपल सी बात बोलता है, वो कहता है सर मीटिंग एडजर्नमेंट के बारे में, कहता है मीटिंग में अगर वैलिड कॉरम नहीं है तो मीटिंग ऑटोमेटिकली वो एडजर्न हो जाएगा, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक। अब तो मजे की बात सुनो यहाँ पे, ओरिजिनल मीटिंग जो है ना आप कभी भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। आपने मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ आपको मैं मीटिंग में, ओरिजिनल मीटिंग मतलब बोर्ड मीटिंग, एडजर्न नहीं बोल रहे हैं, बोर्ड मीटिंग कहीं पर भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। सर हम लोग रजिस्टर्ड ऑफिस पे करना चाहते हैं, कर लो। सर हम रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं करेंगे, हम कहीं और जाके करेंगे, कर लो। इंडिया में कहीं पे भी कर लो। सर इंडिया के बाहर हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या था, चैलेंज क्या था? चैलेंज आता है कि मिनट्स बुक उसकी इंपॉर्टेंस होती है, तो इंडिया में आप कहीं पर भी कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा सर एक और क्वेश्चन आया था माइंड में कि हम कहीं पे भी कर सकते हैं, हाँ सर ओरिजिनल मीटिंग हम किसी भी दिन कर सकते हैं, हाँ नेशनल हॉलीडे में भी कर सकते हो, आप नेशनल हॉलीडे में भी कर सकते हो। सर कितने भी कर सकते हैं, हाँ भाई बोर्ड मीटिंग किसी भी टाइम हो सकती है, किसी भी जगह हो सकती है, किसी भी डे पे हो सकती है, लेकिन अब तुम ध्यान सुनो, एडजर्न मीटिंग जो होगी ना बोर्ड की, उसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो नेशनल हॉलीडे पे नहीं होगी। क्या सर ओरिजिनल मीटिंग नेशनल हॉलीडे पे हो सकती है, हाँ, लेकिन अगर ये ड्यू टू लैक ऑफ कॉरम नहीं हो पाई तो ये कब होगी? नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट वीक अगर मान लीजिएगा बाई चांस हुआ क्या नेशनल हॉलीडे, तो नेशनल हॉलीडे पे नहीं होगी, ये मीटिंग होगी नेक्स्ट सक्सेडिंग डे पर, मतलब अगला दिन। सक्सेडिंग मतलब वर्किंग डे है, पॉसिबल है, काम किया सकता है उससे, नेशनल हॉलीडे नहीं है। तो एडजर्न बोर्ड मीटिंग याद देखिएगा नेशनल हॉलीडे पे नहीं होता है, लेकिन ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलीडे पे हो सकता है। क्लियर है? फर्दर अब इसी में एक बात समझना, मीटिंग जो एडजर्न होती है वो ऑटोमेटिकली होती है, मैंने पहले बताया था। आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है, आर्टिकल में लिखा होगा कोई पर्टिकुलर डेट पे होगा तो फिर उसी दिन होगा। क्लियर है? इसमें एक बात समझो,
ये क्वेश्चन राइज होता है क्या सर अर्जेंट मीटिंग का नोटिस देना जरूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को? आंसर इज नो, अनलेस एंटिल मीटिंग इज सिंडाई। सिंडाई सिंड मतलब SINDIE, सिंडाई का मतलब होता है, समझेगा, विदाउट फिक्सिंग डे टाइम प्लेस डे ऑफ द मीटिंग। अगर ऐसा हुआ कि अगर आपने अर्जेंट मीटिंग का डे टाइम डेट वगैरह फिक्स नहीं किया, क्लियर है, तब ऐसे केस में आप सोचो ना, आपने फिक्स ही नहीं किया तो इंटीमेट तो करना पड़ेगा, तो नोटिस आएगा। अदरवाइज अर्जेंट मीटिंग का नोटिस नहीं दिया जाता है, याद रहेगा, क्लियर एकदम। ये बात हमने जनरल मीटिंग में भी समझी थी, क्लियर है। लेकिन जनरल मीटिंग में देखिएगा 30 डेज से ज़्यादा का एडजमेंट हुआ है तो नोटिस देना पड़ता है, क्लियर है। सही, यहाँ तक आपको 174 के प्रोविजंस आई होप समझ में आए होंगे। अब देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिस्कस कर लेता हूँ आपको, कहीं क्लैरिटी है। 174 में हमने समझा यहाँ पर मिनिमम क्वारम को, सबसेक्शन 1 के अंदर। सबसेक्शन 2 में हमने समझा कि अगर when a board meeting can be held without quorum, कब होगा ऐसा? If number of directors reduced below the minimum quorum is required, then such director or directors, मेरी इंटरप्रिटेशन ध्यान दीजिएगा, such director or directors increase the number of quorum director to achieve such quorum or call the general meeting। ये दो ही काम के लिए बस मीटिंग हो सकती है, तीसरे काम के लिए नहीं होगी, क्लियर है। या तो नंबर ऑफ डायरेक्टर इंक्रीज करो ताकि क्वारम हो सके तो मीटिंग हो पाएगी, या फिर बोर्ड मीटिंग का नोटिस देकर, जनरल मीटिंग का नोटिस देकर मीटिंग कॉल करो। कौन सी? जनरल मीटिंग। 173 के अंदर हमने 174 सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 में हमने एक बात समझी, क्या अगर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है जो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्वारम हमारी चेक करनी पड़ेगी। वो कैसे चेक होगी? मिनिमम 2 हो जाएगा, लेकिन कब होगा 2? इफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स आर exceeds or equal to, if interested director exceeds or equal to 2/3 of total strength, all right। तो फिर कितना होगा? मिनिमम 2। अदरवाइज हम वही पैटर्न, वही फॉलो लगाएंगे मेथड, क्लियर है। एक्सीड नहीं है, नहीं इक्वल है, तो मिनिमम क्वारम एज पर 174 लेकिन 1 वाला ही चलेगा, मतलब 1/3 और 2 ये आर्टिकल में लिखा है तो वो फॉलो करेंगे, क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे एक बात कर लेता हूँ, एक बड़ा ही सिंपल सा सेक्शन है 175। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया था, मतलब इससे कुछ पहले अगर टर्म्स में ऑब्जर्व करूँ तो 175 बात करता है सर्कुलेशन। अब ये सर्कुलेशन किस चीज की है? रेजोल्यूशन की है। सो रेजोल्यूशन पासिंग बाय सर्कुलेशन, रेजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन मतलब कुछ ऐसे मैटर्स होंगे कुछ जिनको डायरेक्टर्स को बिना बोर्ड मीटिंग में आए एक प्रॉपर रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया जाएगा, ठीक है, और वो सर्कुलेट किया जाएगा डायरेक्टर्स में उनके रजिस्टर्ड एड्रेसेस पे, या कुरियर के थ्रू, या हैंड डिलीवरी, या इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक मतलब फैक्स भी भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, या फिर ठीक है हैंड डिलीवरी, पोस्ट। और वो रेजोल्यूशन जब इनके पास आएगा तो मेजॉरिटी उसे अप्रूव कर देती है तो रेजोल्यूशन पास माना जाएगा, क्लियर है। तो 75 क्या कहता है? ध्यान सुनिएगा, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन मतलब बिटवीन द डायरेक्टर्स और कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स। किसी मैटर को पास करने के लिए कुछ को छोड़ के, मैं बताऊंगा कौन से नहीं करेंगे, कुछ मैटर्स। इसका सब प्रोसेस क्या होगा, किस मैटर्स का कौन कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे? ड्राफ्ट, क्या करेंगे? ड्राफ्ट करेंगे रेजोल्यूशन को, और इसको ड्राफ्ट करने का मीनिंग है सर्कुलेट, जो सर्कुलेशन है उसको प्रॉपर सर्कुलेशन को ड्राफ्ट किया जाएगा, ड्राफ्ट फॉर्म रेडी किया जाएगा अलॉन्ग विद द नेसेसरी पेपर्स एंड डिस्पैच टू ऑल डायरेक्टर्स एंड द कमेटी मेंबर्स। कमेटी किसकी? बोर्ड कमेटी, उसके मेंबर्स को। और अगर कमेटी का मैटर है तो कमेटी के मेंबर्स को सबको जाएगा। कैसे जाएगा? बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, या हम लोग इसे कैसे बोलते हैं, हैंड डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिकली, ईमेल और फैक्स, ठीक है, और कुरियर। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक बोलता हूँ ना बात यहाँ पे, तो आप ये बात समझ लीजिएगा, एक डायरेक्टर हमारा फॉरेन कंट्री में है ना, उसे भी भेजेंगे नोटिस ऑफ सर बोर्ड मीटिंग का, उसे भेजेंगे, हाँ जी इलेक्ट्रॉनिकली लॉ कह रहा है भेजो, ठीक है, क्लियर है। अब
इसी के जो सर्कुलेट किया हमने, इसे मेजॉरिटी अगर अप्रूव कर देगा तो इलेक्शन पास, और इसके फिर वही मिनट्स बन जाएंगे जैसे पोस्टल बैलेट में उसी करता, और फिर बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बुक में इन सबको नोट किया जाएगा। सर ध्यान सुनना, अगर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अगर इफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलर मैटर जिसको आपने रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास किया है, ठीक है ना, ये जो आपने रेजोल्यूशन सर्कुलेट किया है और इसे पास किया है, और 1/3 नॉट लेस देन 1/3 डायरेक्टर्स कहते हैं ये मैटर मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा, तो याद रखिएगा वो मैटर फिर मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा, सर्कुलेशन के थ्रू नहीं चलेगा। क्लियर है? ये मैं छोटी सी बात बताई 175 की। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो क्वेश्चन पूछा सकता है, वो ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिनको सर्कुलेट मतलब रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास नहीं किया सकता, उसके लिए मीटिंग कीजिएगा, बट सर्कुलेशन के थ्रू नहीं होगा, उसके लिए प्रॉपर डिस्कशन चाहिए, डिस्कशन बिटवीन द डायरेक्टर्स। क्लियर है? तो कौन कौन से मैटर्स हैं ध्यान से सुन चल जाएगा, ध्यान से देखिए। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी ऑफ बोर्ड, अगर मान लीजिएगा एक कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, उसको फिलअप करना है तो सर्कुलेशन के थ्रू नहीं होगा। मैं जो लिस्ट बोलने वाला हूँ नेगेटिव प्लस से मतलब ये सर्कुलेशन के थ्रू नहीं होने वाला बिजनेस है, इनके लिए मीटिंग कंडक्ट करना होगा, ऑडियो विजुअल भी कंसिडर कर सकते हैं एंड इन बोर्ड मीटिंग। क्लियर है? सो फिलिंग ऑफ द कैजुअल वैकेंसी ऑफ द बोर्ड। थर्ड, कॉल ऑन शेयर होल्डर्स ऑन द शेयर्स अनपेड ऑफ देम, जिस पे उन्होंने पैसा नहीं दिया है, ठीक है, अनपेड शेयर्स। तो पहला क्या होता है? फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। सेकंड, कॉल ऑन शेयर्स होल्डर रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स अनपेड, ठीक है, एंड बायबैक क्या रखेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 10% तक बायबैक कर सकते हैं, 10% तक। 10% किसका सर? फ्री रिजर्व्स एंड पेड अप शेयर कैपिटल। या बायबैक हो गया, या फिर क्या कर रहे हैं? इशू डिबेंचर इशू कर रहे हैं। पहला फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी ऑफ बोर्ड, सेकंड कॉल ऑन शेयर होल्डर्स मतलब अनपेड शेयर वाला, ठीक है, एंड बायबैक अप टू 10%। जब इशू डिबेंचर्स, बोरो कर रहे हैं फाइनेंशियली, किसी बैंक से बोरो कर रहे हैं मनी, या किसी कंपनी से बोरो कर रहे हैं, इंटर प्रॉफिट बोरोइंग्स हो रही हैं, तो बोरोइंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंपनी का फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी फंड्स, या फिर मेक लोन्स, किसी को पैसा दे रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रहा है? फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, जल्दी। दूसरा कॉल ऑन शेयर्स, तीसरा बायबैक, फोर्थ इशू डिबेंचर्स, फिफ्थ बोरो, सिक्स्थ बोरो किया ना, अभी क्या कर दो? इन्वेस्ट। फिर हम पैसे दे रहे हैं, मेक लोन्स, कंपनी दूसरे को दे रही है, डायरेक्टर लोन्स का रीजन लेंगे, मेक लोन्स। क्लियर है? या फिर समझ जाओ फटाफट से, या फिर पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है कंपनी, या सोल्वेंसी डिक्लेरेशन दे रहा है, व्हेन अ कंपनी डिक्लेयर्स वाइंड अप, then in that case the board of director has to declare the company is solvent, so giving the solvency declaration, उसके लिए भी मीटिंग करना होगा, ठीक है। ये कुछ बिजनेस मैंने आपको बताए, और हाँ कुछ और भी हैं, जैसे यूनानिमस अप्रूवल थ्रू मैनेजिंग डायरेक्टर कब? जब एक डायरेक्टर एक कंपनी में भी मैनेजिंग डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी में भी अगर मैनेजिंग डायरेक्टर बना रहे हैं, कब? एक प्राइवेट कंपनी है, वो सब्सिडरी पब्लिक कंपनी की, और उसका डायरेक्टर मान लीजिए एक डायरेक्टर दूसरी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, और उसी कंपनी के डायरेक्टर को हम इस कंपनी में भी बना रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, अब है ना, सब्सिडरी वाला होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप की वजह से वो दूसरा कंपनी में भी क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। हमको उस वाला कंपनी में भी उसको एमडी बना रहे हैं, तो यूनानिमस अप्रूवल चलता है, मतलब 100% कंसेंट ऑफ द बोर्ड जो मीटिंग में आएगा उसके सब उसका फेवर में हो कि हम बना सकते हैं। तो ऐसा यूनानिमस अप्रूवल अगर पास करना है तब भी क्या होगा? सर्कुलेशन थ्रू नहीं होगा। क्लियर है? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। 175 इसके मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, इसको भी क्लैरिटी आपकी आएगी, ठीक है। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे अभी बताते हैं और आपको कि सर बोर्ड मीटिंग का एजेंडा, तो देखिए कंपनीज एक्ट बोर्ड मीटिंग के एजेंडा के ऊपर कोई भी प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करता।
बट सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं इट्स अ गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिस कि अगर आप बोर्ड मीटिंग जब कॉल कर रहे हैं बाय नोटिस एटलीस्ट 7 डेज के नोटिस के साथ में, तो आप उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एजेंडा भी भेजें। कंपनी से मैंडेटरी नहीं बनाता, लेकिन एजेंडा आना चाहिए। जनरली सर कॉल कौन करता है बोर्ड मीटिंग? सी इन कंपनी जनरली कंपनी सेक्रेटरी को एक टास्क दी जाती है, क्लियर है। फिर दूसरी बात देखिएगा, कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग कॉल करता है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स को उनको फॉलो करना होता है। जैसे मैंने बताया सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स जैसे अर्जेंट मीटिंग के बारे में कहता है कि अगर अर्जेंट मीटिंग में भी रिक्वेस्टेड क्वारम नहीं है तो मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ कई सारे प्रोविजंस हैं। अब देखिए मैंने आपको प्रोविजन समझा दिए हैं, इनके प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं आप उनको कीजिएगा प्रैक्टिस। इस बार मैं कुछ ये खास करने वाला हूँ कि कुछ क्वेश्चंस मैं कमेंट बॉक्स में भी डालूंगा, ठीक है। उन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को आप जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा ताकि आपको बेटर कंसेप्ट क्लैरिटी आए। इंस्टेंट आंसर करेंगे उतना ज़्यादा आप इससे इंजॉय कर पाएंगे और अच्छी ग्राबिंग होगी। सो मैंने कुछ कंसेप्ट आपको बताया है, आपकी क्वेरीज इन्वाइटेड है, कमेंट बॉक्स में क्वेरीज पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लोग मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं, क्लियर। एंजॉय कीजिएगा,